नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। होली पर खुशियों का उपहार, डबल इंजन की सरकार ने फ्री सिलेंडर रिफिल की दी सुविधा। कानपुर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 1,90,356 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 15,57,11,208 करोड़ की सिलेंडर रिफिल सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन लखनऊ में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सरसैया घाट नवीन सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा प्रतिभाग किया गया। मंत्री द्वारा जनपद के 10 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया गया। और उसको बनाने के लिए सिलेंडर में सब्सिडी, और ये तो बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता करना ही सुशासन का पहला वाक्य है, यह उसका सूत्र है और इसकी चिंता हमारे नेता करते हैं, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी। आज कानपुर में 1,90,356 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर मिल रहा है, जिसमें 309 रुपये 86 पैसे सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से और 508 रुपये 14 पैसे की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। तो अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की कैसे चिंता की जाए, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। किसने चिंता की इससे पहले? उन महिलाओं की जो 100 सिगरेट का धुआं एक दिन के खाने पकाने में पी जाती थी, आंखें खराब, फेफड़े खराब। उनकी चिंता हमारे नेता, हमारी सरकार ने की है, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके माध्यम से होली के पावन पर्व पर सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दौरिया जी, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदया, एडीएम साहब, अन्य जनप्रतिनिधिगण और जनप्रतिनिधिगणों के प्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं होली की आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज के शुभ अवसर पर आप सबको मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार, इन दोनों के सहयोग से इस पावन पर्व पर पकवान बनाने के लिए, रसोई में सामान बनाने के लिए गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, निःशुल्क, मुफ्त। यानी एक इसका इतिहास मैं आपको बता दूं कि कैसे पिछले विपक्ष की सरकारें होती थी और कैसे हमारी सरकार थी। कौन जनता के मनोभावनाओं को समझकर सुशासन देता था, कौन कुशासन देता था। यहाँ जो 30-35 साल के ऊपर के लोग होंगे वो जानते होंगे इस बात को कि इससे पहले, जब अटल जी की सरकार से पहले, गैस सिलेंडर में कनेक्शन भी बड़े मुश्किल से मिलते थे और सिलेंडर भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। 20-20 दिन पहले, महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती थी, ब्लैक में मिलते थे, लाइन लगाते थे लोग। लेकिन अटल जी की सरकार आई, ये सब समाप्त हो गया। घर घर, दरवाजे दरवाजे जाकर सिलेंडर बेचने वाले यानी गैस एजेंसी के लोग कुंडी खटखटा के पूछते थे कि आपको गैस सिलेंडर चाहिए। फिर इत्तेफाक से अटल जी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार फिर आई, तो विपक्ष की सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी। फिर वही स्थिति हो गई कि ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं और बुकिंग महीनों पहले हो गई। क्या कारण? कि अटल जी की सरकार आती थी तो ये सुविधा होती थी और उनकी सरकार जाते ही सुविधा चली जाती थी।
यही सुशासन और कुशासन का अंतर है जो आपको बताना चाहूंगा। हमारे नेता अटल जी उस अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को समझते थे कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जब तक नहीं होगी, उसको जो चीजों की जरूरत है उसको मुहैया नहीं होगी, तो देश की प्रगति की बात करना बेईमानी है। दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे राजनीतिक अधिष्ठाता है, राजनीतिक चिंतन के अधिष्ठाता है, उनका एक कथन था कि कोई भी सरकार, कोई भी संस्था काम करे तो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसकी पहले चिंता करे, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण नीचे से होता है। ये भवन जब बना होगा तो पहले नींव पड़ी होगी, यानी निर्माण की शुरुआत नींव से हुई है, और जब पेंट होता है, व्हाइट वॉश होती है, तो ऊपर से नीचे होता है, यानी संस्कार ऊपर से नीचे पड़ते हैं, लेकिन निर्माण नीचे से ऊपर। अटल जी की सरकार में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति यानी महिलाओं की चिंता की जाती थी, और ये रसोई में सिर्फ गैस के अभाव में खाना न पक पाए, ऐसा नहीं होने दिया जाता था। मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, शहर में एक राजनीतिक खनक भी है, होती है हर राजनीतिक व्यक्ति। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।